क्या आप शराब पीते हैं? इसके सिवा मेरी जिंदगी में रही क्या गया है? रेखा, यह कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं, ये मेरी मन की आवाज है सूर्य प्रकाश। कैसे जाने दूं? आप मुझे दूसरे कमरे में जाने दीजिए, नहीं तो मैं बेमौत मर जाऊंगी। कैसे जाने दूं? शराब की बदबू सहन नहीं होती, लगता है उल्टी हो जाएगा। चाहे जो भी हो, लेकिन आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भारत समाज के बीच में तुम्हारे मांग में सिंदूर दान किया है और तुम्हें अपना पत्नी बनाया है। हाँ, बेशक आपने मुझे अपनी पत्नी बनाया है, केवल मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को नहीं, मेरी मन को नहीं। तो फिर ये रिश्ता तुमने कबूल क्यों किया? इसका विरोध तुमने शादी से पहले क्यों नहीं किया? मुझे यह नहीं मालूम था कि जो इंसान मेरा सौदेगार बन के आया हो इतना नीच और बदचलन होगा। रेखा, हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। आज मुझ पर दरा धमका कर अधिकार जमा लेने का ख्याल अपने दिल से निकालो सूर्य प्रकाश, क्योंकि आप जैसे अभिमानियों के लिए रेखा के दिल में कोई जगह नहीं है। मेरा भी नाम है सूर्य प्रकाश। भारती की छाती चीरकर मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। आज तुम भी कान खोलकर सुन लो, तुम भी आज बच के नहीं जाओगी। अगर आपको अपनी शहरी लंका पर इतना ही घमंड है तो मुझे भी अपने ईश्वर पर विश्वास है। देखती हूँ कि मेरे ईश्वर के होते हुए अब क्या बिगाड़ लेते हैं। आज तुम इस सोने की लंका नगरी में दुल्हन के रूप में आई हो, इसलिए तुम्हें आज कुछ भी कर लेने का अधिकार है, लेकिन कल सुबह की किरण निकलने के बाद घर में सिर्फ मेरा हुकूमत चलेगा। नारी अगर झुक जाए तो दिल क्या जान भी दे सकती है। नारी अगर जिद पर उतर आए तो तीर तलवार भी बन जाती है। अगर मेरी माँ तुम्हारी बात मान ली तो ठीक है। जीते रहो विजय बेटा। कहो कैसे आना हुआ? हाँ? अब मेरी मजबूरी का मजाक मत उड़ाइए माँ जी। अगर मैं भी आपकी तरह धनवान होता तो शायद आपको इस करने का मौका नहीं देता। अगर तुम मेरे बेटे के साथ अपनी बहन का शादी कराना चाहते हो तो जल्द से जल्द 10,000 रुपए का इंतजाम करो, वरना ये शादी नहीं होगी। लेकिन 10,000 रुपए मैं कहाँ दे पाऊंगा माँ जी? अपनी बहन का विवाह करने के लिए मैं किसे से टका डालूं? मुझे बकवास सुनने का वक्त नहीं है विजय। आप एक माँ है और माँ होकर आप ऐसे कह रही हैं? तुझ जैसे गरीबों को औलाद पैदा करना ही नहीं चाहिए जब दान दहेज देने की औकात ना हो। इसका मतलब कि आप मेरी बहन को अपने घर में जगह देना नहीं चाहती? अगर तुम 10,000 देने के लिए तैयार हो तो मैं खुशी से तुम्हारी शादी अपने बेटे के साथ करा दूंगी। मुझे भी मालूम है साधना और रजनी के बीच जो रिश्ता जुड़ने वाली है उसे जुड़ जाने दीजिए और मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं कहा करती हूँ कि तुम्हारे ऊपर दया नहीं करूंगी। अगर तुम 10,000 देने के लिए तैयार हो तो मैं सोचूंगी। तो क्या 10,000 के अभाव में शादी नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है माँ जी, मैं अपने बहन का आंख पीले करने के लिए मैं अपने खून पसीना भी बहा दूंगा। किसी के आगे हाथ पसराने पड़े मैं 10,000 का इंतजाम कर ही लूंगा। ठीक है, तुम जाकर पैसे का इंतजाम करो। रविवार के दिन तुम्हारे घर बारात आएगी। पर एक बात का ख्याल रखना विजय, मुझे शादी से पहले 10,000 मिल जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो तो मेरे घर बारात लेकर और पैसा को लेकर कुछ बखेड़ा हो जाए। आज तो पैसे की चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आपको चुका दूंगा। ठीक है, कोशिश करना कि मुझे मेरा पूरा पैसा मिल जाना चाहिए, वरना यह शादी भूल जाओ। नहीं रजनी, मैं आपको मुंह खोलने का मौका नहीं दूंगा। हवेली में कैसे बैठी हो रेखा? मैंने आपको कितनी बार कहा है शराब के नशे में मेरे कमरे में मत आया कीजिए। ऐसे ताने दे देकर छाती पर कब तक छुरी चलाती रहोगी रेखा? रेखा, तुम्हारी यादों में उलझा कर कब तक सुझावों को समझाता रहूंगा मैं। कामयाब की रोज तक, क्योंकि ये रेखा आपको कभी कबूल नहीं करेगी। लेकिन क्यों? शराबी हो इसलिए? इसका जवाब तो मुझसे ज्यादा आपका मन देगा। रेखा, तुम बहुत शक्की हो। इधर शराब के बिना मेरी जिंदगी जाने की लगी और तुम कहते हो कि मैं नशे में हूँ। यहाँ आपको फांसी पर चढ़ाया नहीं जा रहा है सूर्य प्रकाश, फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है? रेखा, मैं बहुत कड़क मिजाज का आदमी हूँ, लेकिन क्या तुम्हें मुझसे एक भी डर नहीं लगता? डर तो लगता है, पर क्या करूँ? लोग लज्जा
क्योंकि हम नारियों के पास अब जैसे पुरुषों के डर के सिवा छोड़ा ही क्या है। चाहे तुम मुझे कुछ भी कहो रेखा, लेकिन जिस अंधविश्वास में तुम मुझे गलत समझ रही हो वो तुम्हारा चोर मन का भ्रम है। तब तो यह मन चोर का भ्रम है कि आप दिन रात नशे में चूर रहते हैं। तब तो यह मन चोर का भ्रम है कि आप आवारा लड़कियों के पीछे नाजायज रूप से पैसा फेंकते हैं। तब तो यह मन चोर का भ्रम है कि आप वैसी कोठे पे रात गुजारते हैं। समझो। रेखा चुप रहो, अपनी जुबान को लगाम दो। मेरी जुबान लंबी है तो क्या हुआ? एक पढ़ी लिखी लड़की है कैसे सहन कर सकती है कि उसका पति शराब पिए, आवारागर्दी करे, वैसी कोठे पे रात गुजारे? रेखा मुझे इस प्रकार जलील माफ कर दो कि मुझे तलाक देने की नौबत आ जाए, वरना सारी जिंदगी फुटपाथ पर भीख मांगनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, इससे भी मेरी पहचान है। मुझे भी मालूम है तुम्हारी शादी रेखा के साथ नहीं, मनोहर के 50,000 से हुई है। तो क्या तुम अकेले रह लोगी सारी जिंदगी? मोहब्बत की दुनिया है सूर्य प्रकाश, जैसे आपके बिना एक महीना काट लिया उसी तरह एक जीवन भी काट लूंगी। हाँ कटेगा क्यों नहीं, जब सफर इतना लंबा है तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। जरूरी है, लेकिन उसमें और आप में आकाश पाताल का फर्क है। चलो यह भी अच्छा ही हुआ कि बातों ही बातों में तुमने अपने मन का राज भी खोल दिया। तो इससे क्या हुआ? तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है रेखा, तुम्हारा सच पकड़ा जा चुका है। इतनी जल्दी चुप क्यों हो गए? जलील करने में कोई कसर बाकी उसे भी पूरा कर दीजिए। सामू हुक्म मेरे सरकार, शराब की बोतल और गिलास लेके आओ। आज मैं तुम्हारे मालकिन के सामने इतना पीना चाहता हूँ कि आज की रात मैं खुद का ही भूल जाऊं। मगर सामू तुम्हारा काम है मेरी हुकूमत की तालीम करना, बहस करना नहीं। सूर्य प्रकाश, तुमने मेरी खुशियों को अपने गलत आदतों से रौंदा है। याद रखना, तुम्हारा जीवन नर्क से बदतर नहीं बना दिया तो मेरा नाम रेखा नहीं। यह कैसे पागलपन है विजय? सारे बाराती कब से तुम्हारे खोज कर रहे हैं और तुम यहाँ बैठे हो। क्या तुम्हें याद नहीं आज तुम्हारी बहन की शादी है? मुझे सब याद है पिताजी, लेकिन बहुत दोस्तों के बाद मैं घर जाना, मुझे घर जाना, घर जाने की कीमत नहीं पड़ती। मैं जानता हूँ कि घर पहुँचते साधारण के पिताजी मुझसे 10,000 रुपए मांग कर बैठेंगे। पागल मत बनो विजय, अगर तुम बारातियों के सामने नहीं जाओगे तो तुम्हें क्या कहेंगे और खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? आगे बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, देखेंगे। किस मुझसे घर चलो पिताजी? जिन लोगों के सामने मैं 10,000 रुपए देने का वादा कर चुका हूँ, उनके सामने मैं खाली कैसे जाऊँ? जब तुम खुद जानते थे कि घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो तुम रजनी की शादी इतने बड़े मकान में कहे करके आए? मैंने शादी का दिन इस उम्मीद पर तय किया था कि कोई हमदर्द मेरी मजबूरी का तरस खाकर रुपए उधार दे देगा। मगर किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी पिता, नहीं सुनी। ओह विजय, नाहक ही तुमने अपने आप को एक मुसीबत में डाल दिया। उस समय मेरी अकल पता पड़ गया था पिताजी, नहीं तो मैं भूल कर भी सांप के बिल में हाथ नहीं डालता। अब घर चलो विजय, नहीं तो यह अकेलेपन तुमको खा जाएगा। नहीं पिताजी, आज मैं बोले शंकर के दरबार में अपनी बहन की इज्जत बचाने की प्रार्थना लेकर आया हूँ। और जब तक मैं भोलेनाथ की जॉब नहीं मिलती तब तक मैं यही रहूंगा। ठीक है विजय, मैं जा रहा हूँ, तुम जल्दी आना। भगवान, जिस विजय ने आज तक अपने लिए तुम कुछ नहीं मांगा, वो आज तुमसे अपनी बहन की इज्जत की भीख मांग रहे हो। तुम इतनी रात को क्यों आए हो? मैं एक बहुत बड़ी उलझन में फंसी हूँ रेखा, नहीं तो मैं यहाँ आने की गलती नहीं करता। लेकिन तुमने यहाँ न आने की कसम खा चुके थे ना, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे पास कुछ उम्मीद लेकर आया हूँ। कैसी उम्मीद? मैं तुम्हारे दरवाजे पर कुछ भीख मांगने आया हूँ। नहीं नहीं, अब तुम्हें इस दरवाजे से भीख तो क्या, एक पत्थर भी नसीब नहीं होगा। तुम मेरे घाव पर न बुलाएगा, तुम्हें कौन सा सुख मिल रहा है रेखा? वही सुख जो आज से कुछ समय पहले तुम्हें मेरे घाव पर लगा कर मिला था।
क्या अब तक तुम यह बात नहीं भूली हो रेखा? कैसे भूल जाऊं विजय, ये बात भूलने से भी नहीं भुलाई जाती है। या तुम क्या कहते हो रेखा? तुमसे तो मुझे ऐसी आगे उम्मीद ना थी। मेरी बातों को सच मानो विजय और यहाँ से चले जाओ।